हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे ज्ञान मस्ती चैनल में। और जो इस चैनल को पहली बार देख रहे हो वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर करें। और जो सब्सक्राइब कर दिए हैं उनको दिल से धन्यवाद। मैं आया हूँ सेल, यानी कोशिका। तो चलिए उसके बारे में पढ़ते हैं। बनाते हैं। जूम करके ले लो। तो चलिए देखिए, सेल क्या है। सबसे पहले सेल क्या है, ठीक है। सेल का मीनिंग क्या होता है, ऐसे इसको बायोलॉजी टर्म में कहते हैं साइटो, ठीक है ना। बायोलॉजिकल नेम होता है इसका, ठीक। के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं, ठीक है। और हम लोग कहते हैं उसको सेल। सबसे पहले सेल क्या है। सेल का हिंदी होता है आपको कोशिका। सेल का हिंदी होता है कोशिका। इसका खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया। सेल का खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया। अगर पूछा जाए कि सेल का खोज किसने किया, तो रॉबर्ट हुक, यानी जनक ये हुई, इसके पिता ये हैं, ठीक है, सेल के, कोशिका के। लेकिन इन्होंने मरे हुए सेल को खोजा था। और जिन्होंने जीवित सेल को खोजा उनका नाम था एंटोनी वान लेवेनहोक, ठीक है। और ये सिद्धांत किसने दिया कि दो वैज्ञानिक थे, स्वीडन और सान। वो दो वैज्ञानिक ऐसे होते हैं जिन्होंने ये डेफिनेशन दिया कि हमारा पूरा शरीर जो है वो सेल से बना हुआ है, ठीक। जो इसमें छोटी छोटी जो माइकोप्लाज्मा होता है, यानी छोटा छोटा जो लंबा होता है, देखिए ये साइटोप्लाज्म है। इसके बीच वाला जो भाग हो गया, ये सब जो द्रव से भरा हुआ रहता है, कोशिकीय द्रव कहते हैं इसको, इंग्लिश में साइटोप्लाज्म कहते हैं। एक है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन ही बचाता है, कोई चीज़ अंदर घुस रहा है इसके बचाता है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये इसका बीच सेंटर में डीएनए होता है। आप सभी जानते हैं डीएनए का काम क्या होता है ना। जेनेटिक गुण को ट्रांसफ़र करना, दूसरे मतलब माता पिता के गुण को बच्चे में ट्रांसफ़र करना। ये माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, ठीक है। अब न्यूक्लियस ये इसका केंद्रक हो गया। ये लाइजोसोम है, ये गोल्जी बॉडी है, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यानी अंतःप्रद्रवी जालिका। जालिका यानी करा झिल्ली, ठीक है। तो ये जो कोशिका झिल्ली है ये इसको बचाता है। जैसे कि हम लोग अपने शरीर को बचाने के लिए कुछ ना कुछ पहन लिए, उसी तरह से ये भी अपने चीज़ को बचाने के लिए, अपने मेम्ब्रेन को बचाने के लिए इसका लेयर बना हुआ रहता है, कोशिका झिल्ली, ठीक है। दुनिया में जो भी सेलुलर बना हुआ है उसमें माइकोप्लाज्मा होता है। अब ऐसा नहीं है कि छोटा है सेल का, लोग छोटा नहीं है, वो बहुत बड़ा है। अगर यूनिट आप कहते हैं तो वो एक यूनिट में है, आपको पता चल जाएगा कि क्या होता है यूनिट, ठीक है। लेकिन सेल के ये नहीं सोचना चाहिए कि वो छोटा है। सेल जो शब्द है वो लैटिन शब्द है, ठीक। सेल जो वर्ड आया है वो लैटिन वर्ड से आया है। लैटिन होता है ना, लैटिन वर्ड। सेल जो वर्ड आया है वो लैटिन शब्द से आया है। तो सेल का मतलब होता है सेलुला। सेलुला मतलब हो गया रूम, ठीक है ना, छोटा सा रूम। दैट इज अ फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। आप लोग सभी जानते हैं सेल का डिफिनेशन क्या होता है। आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, है ना। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ है दैट कैन रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली, यानी आज़ादी से अपने होता है ना, इंडिपेंडेंटली है, सेल ग्रोथ करता है। लेकिन वन सेल मेम्ब्रेन, अगर एक ही सेल रहता है, आप इससे पहले पढ़े होंगे, आप जूनियर क्लास में पढ़ चुके होंगे कि मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर क्या होता है। मल्टी यानी बहुत सारे कोशिकाओं से बना हुआ रहता है, और मल्टी सेलुलर यानी
मल्टी सेलुलर मतलब बहुत सारे कोशिका से बना, यूनिसेलुलर मतलब एक ही सेलुलर से बना हुआ रहता है। ठीक है, तो इन सभी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि क्या है सेल। ठीक, सेल के खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक ने खोज किया। कब? 1665 ईस्वी में। ठीक, लिविंग सेल का खोज किसने किया? एंटोनी वॉन लेवेनहोक ने। ठीक है, ये आपका सेल का पूरा डायग्राम है। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने को मिलेगा अच्छे से। ठीक, अभी आपको मैंने सिर्फ सेल का डेफिनेशन समझाया कि सेल क्या है, कैसे होता है, यानी कोशिका क्या है। ठीक है ना, संरचनात्मक है ना, जो कि खुद से अपने आप में व्यवस्थित रखती है। अब देखिए, कोशिका का डेफिनेशन आपको इंग्लिश में तो मैंने बता दिया। अब यही अगर हिंदी में कहते हैं तो सजीवों की शरीर की, ठीक है, रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। ठीक है, और प्राय स्वतः जनन की समर्थ रखती है, यानी क्या, वो खुद ही किसी और को भी जन्म दे सकती है, बना सकती है। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो आपको न्यूरॉन में होती है। न्यूरॉन क्या है? दिमाग के अंदर होता है। ठीक है ना, इसलिए कहा जाता है कि दिमाग में अगर एक बार चोट लग जाए, एक्सीडेंट में कहता है ना, चोट लग जाता है, अगर खास दिमाग में लग जाता है तो वो जल्दी नहीं होता है, क्योंकि वो एक ही सेल से बना हुआ रहता है, पूरा न्यूरॉन से। ताकि हमारे शरीर में सारा, जानते हैं हमारे शरीर का हेड कौन है? ब्रेन है। यही सारा कमांड करता है, तब जाके सारा फंक्शन हम लोगों को काम करता है। तो ये एक ही सेल से बना हुआ है और ये सबसे लंबी कोशिका है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे लंबी कोशिका कहाँ है तो वो न्यूरॉन है, यानी ब्रेन में होता है। ठीक है, इस सेल का विभाजन नहीं होता है। ठीक है, ब्रेन में जो न्यूरॉन होता है उसका विभाजन यानी अलग अलग डिफरेंट नहीं होता है, वो बढ़ता नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे सेल भी हैं जो बढ़ जाते हैं, जैसे हमारा लीवर। अब कहीं पर बीमार हो, मतलब जो सेल मर जाता है, ये क्या करता है, एक अपने पास रख लेता है, बाकी उसको भेज देता है, क्योंकि ये रीजेनरेटिव होते हैं, ये खुद से दोबारा बन सकते हैं, लीवर का सेल। ठीक, और बाकी कोई सेल नहीं बन सकता है। कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन जो है, कोशिका झिल्ली, ये जो आपको समझ में आ रहा है, ये देखिए कहाँ पर, ये इसका जो घेरा बनाए हुए है। ठीक है, ये पादप प्लस जंतु, यानी क्या, पादप, समझ रहे हैं, जो एक जगह खड़ा रहता है, हिल डुल नहीं सकता है, मतलब एक ही जगह रहेगा, मतलब कहीं जा नहीं सकता है। ठीक है, लेकिन जंतु क्या है, जानवर हो गया, हम लोग हो गया, कोई भी एक जगह से दूसरे जगह जा सकता है। तो ये दोनों में होता है, यानी सेल मेम्ब्रेन दोनों में होता है, चाहे वो एनिमल सेल हो या प्लांट सेल हो। ठीक है, और अब आता है बात की कि ये बना किससे रहता है? ये प्रोटीन से बना हुआ रहता है। आप सभी जानते हैं प्रोटीन का मतलब क्या होता है। प्रोटीन से बना हुआ रहता है, और जितना भी अंग रहता है सेल का, वो सब इसी झिल्ली के अंदर रहता है बना हुआ। ठीक है, ये जो आपका जितना दिख रहा है, न्यूक्लियस, मिटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्जी अपैरेटस, कोशिका द्रव्य, ये सब का मैंने हिंदी नहीं लिखा है, क्योंकि इसका हिंदी वही होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का माइटोकॉन्ड्रिया ही होता है। ठीक है, लाइसोसोम का लाइसोसोम ही होता है, गोल्जी अपैरेटस का गोल्जी अपैरेटस होता है। ठीक है, लेकिन इन सब का हिंदी नहीं होता, इसलिए मैंने हिंदी लिख दिया है। डीएनए का फुल फॉर्म आप जानते हैं क्या होता है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, ये होता है डीएनए का फुल फॉर्म। रोक दो। आप कहते हैं कोशिका भित्ति। ठीक है, कोशिका भित्ति यानी वाल, कोशिका का जो वाल होता है, ये जो भित्ति होता है, ये सिर्फ किस में होता है? पेड़ पौधों में ही होता है, इंसानों के सेल में नहीं होता है। ठीक है, ये सेलुलोज का बना हुआ होता है। पेड़ पौधों में जो होता है कोशिका भित्ति यानी सेल वाल, सेल वाल, ये जो है वो सिर्फ ये आपको पेड़ पौधों में ही पाया जाता है। ये देखिए यहाँ पर, ये एनिमल सेल का है बना हुआ। ठीक है, ये एनिमल सेल का है, ये गोल्जी अपैरेटस है, लाइसोसोम है, न्यूक्लियस, इन सब के बारे में बताया गया। ये माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक, ये इसका लेयर है बना हुआ। अब यहाँ देखिए, ये है आपको प्लांट सेल, ये जो बना हुआ है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्रोमोफिन, साइटोप्लाज्म, क्लोरोप्लाज्म, ये सब पेड़ का होता है। ठीक है, ये जो इसका वॉल बना हुआ है सेलुलोज का, ये सिर्फ पेड़ पौधों में ही रहता है, ना कि बाहर रहता है। बहुत सारे
कोशिका मिलकर आवे, तो हम लोग जानते ही हैं बहुत सारे कोशिका, बहुत सारे सेल मिलकर एक उत्तक बनता है, यानी टिश्यूज़ बनते हैं। टिश्यूज़ से पार्ट्स यानी बॉडी का अंग बनता है, उसके बाद हमारा पूरा शरीर बनता है। इन सब के बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक है ना। तो इसमें सेल का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होता है, क्योंकि सेल ही कनेक्ट होता है, ठीक है, टिश्यूज़ से। टिश्यूज़ आपका ऑर्गन्स में बनते हैं, कन्वर्ट होते हैं, और ऑर्गन्स आपका पूरा शरीर बनता है, तब जाके पूरा बॉडी का निर्माण होता है। आज का वीडियो बस यहीं तक। अगले बॉडी में आपको माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताऊंगा, और जो अलग अलग प्रकार के सेल होते हैं जैसे प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, इन सभी सेल के बारे में बताऊंगा। और ये चैनल, जैसा कि मैं पहले भी बोलता हूँ, ये चैनल बिल्कुल ही फ्री है, और ये चैनल बिल्कुल ही फ्री है, और आप इस पर बिल्कुल फ्री में पढ़ सकते हैं। आपको कोई भी कॉस्ट या कभी भी नहीं लगेगा, ये मेरा दावा है। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। लो कर दिया।